मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। भाइयों और बहनों, अपनी तकरीर आज एक शेर से शुरू करूंगी। जब वो मैं शेर पढ़ूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि वो शेर मैं किसके लिए पढ़ रही हूं। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? मेरे पीछे बोलो भाइयों, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? मेरे भाइयों और बहनों, जिनके सरों में खुदाई समा जाए उनका यही हशर होता है जो आज इमरान खान का हुआ है। जिनके दिमागों में रऊनत भर जाए उनका यही हशर होता है जो आज इमरान खान का हुआ है। जिनके दिमागों में और दिलों में तकब्बर भर जाए उनका यही हशर होता है जो इमरान खान का हुआ है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, और एक और बात, जिनकी सुबह गालियों से होती हो, जिनकी शाम भी गालियों से होती हो, जिनकी सुबह बदतमीजी से शुरू हो और रात बदतमीजी पे खत्म हो, उनका वही हशर होता है जो आज इमरान खान का हशर हो रहा है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों बहनों, नहीं, हशर की आज सिर्फ इब्तिदा हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। हशर की आज सिर्फ इब्तिदा हुई है। हशर की इब्तिदा हुई है और ये इब्तिदा में इबरत का निशान बन गया है। आने वाले दिन आपको, मुझे और दुनिया को दिखाएंगे कि ऐसे शख्स का क्या अंजाम होता है। इंशाअल्लाह ताला, बोलो इंशाअल्लाह ताला। देखो, इमरान खान ने कल सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए, 12 सरकारी ट्रेन्स चलाई, पूरी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को उसने इस्तेमाल किया, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की, आपके खून पसीने की कमाई इस्तेमाल की, और फिर भी 10 लाख क्या, वहां 10,000 का मौजमा भी नहीं लगा सका। तो आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में मैं तुम्हें ये बता देना चाहती हूं कि आज हम तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। बोलो मेरे साथियों, बोलो अलविदा, 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 अलविदा। तुम्हारे लोगों ने तो तुम्हें अलविदा नहीं कहा, हम मौलाना साहब की क़यादत में तुम्हें अलविदा कहने आए हैं आज। और मेरे भाइयों, वो शख्स जो ना सिर्फ इस कौम का एतमाद खो चुका, आपका एतमाद खो चुका, अवाम का एतमाद खो चुका, उसकी मिसाल ये है कि जो शख्स 16 में से 15 ज़िमनी इलेक्शन अपनी हुकूमत के बावजूद हार
और ना सिर्फ एतमाद आपका खो चुका, वो अब पार्लियामेंट का भी एतमाद खो चुका। ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट का एतमाद खो चुका, वो शख्स आज अपनी पार्टी का एतमाद भी खो चुका है। भाइयों बहनों, उस शख्स को जिसका नाम इमरान खान है, उस शख्स को जो ना सिर्फ अवाम का, पार्लियामेंट का, बल्कि अपनी जमात का एतमाद भी खो चुका है, जरा हाथ उठाकर बताओ, क्या उस शख्स को आज पार्लियामेंट में बैठने का हक है? क्या उस शख्स को आज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने का हक है? क्या उस शख्स को 22 करोड़ अवाम पर हुक्मरानी का हक है? क्या उसको, जिसका नाम इमरान खान है, इस मुल्क की तकदीर के फैसले करने का हक है? मैं इमरान खान को कहती हूं, छोड़ो तुम 10 लाख का मजमा, वो देख लिया कौम ने। 172 अरकान अपने पूरे करके दिखा दो। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की मिन्नत कर लूंगी, मैं शहबाज साहब की मिन्नत कर लूंगी, मैं पीडीएम की मिन्नत कर लूंगी, नवाज शरीफ साहब की मिन्नत कर लूंगी कि बख्श दो, जाने दो, 172 अरकान पूरे कर दिए। लेकिन नहीं, इधर भागना है, उधर भागना है, उसको तनकीद करनी है, वो करना है। लेकिन असल बात क्या है कि अपने लोग भाग गए, 172 अरकान पूरे नहीं हो रहे। और भाइयों बहनों, वो मिसाल सुनी है ना, उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है, बड़ी एक दिलचस्प मिसाल है, मुहावरा है कि जब बंदरिया के पांव जलते हैं ना, क्या जब बंदरिया के पांव जलते हैं तो वो अपने बच्चों के ऊपर पांव रख देती है। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुजदार के ऊपर अपना पांव रख दिया। इमरान के इक्तदार की कश्ती डूबने लगी तो खुद वो जो उस कश्ती पे सबसे बड़ा बोझ था, भाई लीडर बनते, खुद छलांग लगा देते पानी में, अपने लोगों को बचा लेते। उसने आज अपने इक्तदार की कश्ती डोलती देखकर